नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक विशिष्ट ग्रंथ है, जिसके बिना हमारी ये भारतीय संस्कृति और ये ज्ञान अधूरा कहा गया है। गीता के 18 अध्याय हैं जो योग कहे जाते हैं। आइए आज हम जानते हैं गीता के 17वें अध्याय के विशिष्ट तथ्यों के बारे में, जिसे कहा जाता है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं और यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के जो संचित संस्कार हैं, उससे उत्पन्न हुई श्रद्धा के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं, मानो संपूर्ण संसार को बताया है। श्रद्धा के 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। अतः इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो ये श्रद्धा है ये 3 प्रकार की होती है, उसे मैं तुम्हें अर्जुन केवल तुम्हें ही नहीं संपूर्ण विश्व को बता रहा हूँ। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। और वो कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य जो तामस पुरुष हैं वे ही प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। साथ ही साथ भगवान इस अध्याय में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ ये बताते हैं कि भोजन, तप, दान ये भी 3-3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। यह अध्याय इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसमें यज्ञ, दान, भोजन और तप सबके 3-3 विशिष्ट प्रकार भी बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि भोजन के 3 प्रकार क्या क्या हैं। भगवान कहते हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसा जो भोजन है वह सात्विक पुरुष को अच्छा लगता है। जो राजस पुरुष होते हैं उन्हें कड़वा, खट्टा, ढेर सारा नमक युक्त, बहुत गरम, तीखा, रूखा, पेट को जलाने वाला, दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करने वाला आहार पसंद होता है। और जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है, जो अपवित्र है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। साथ ही भगवान यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समझाता है, वह सात्विक पुरुष है। और केवल दंभ के लिए जो यज्ञ आदि करता है तो वह राजस पुरुष है। और शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, जो बिना श्रद्धा के यज्ञ किया जाता है वह तामस यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में बताया गया है कि यदि हम नियम पूर्वक शास्त्र विधि से यज्ञ करते हैं, मन को संभालते हुए, फल की इच्छा न करके करते हैं, तो वह सात्विक यज्ञ है। और फल की दृष्टि से किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। और बिना श्रद्धा से किया हुआ, मतलब येन केन प्रकारेण यज्ञ कर लेना, तामस यज्ञ कहलाता है। उसके बाद वह बताते हैं भगवान कि यह जो तप है, तपस्या है, वह भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आइए जानते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तपस्या कहा गया है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अहिंसा और पवित्रता, सरलता के साथ साथ विद्वान जनों को आदर देता है, यह शरीर संबंधी तप है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पठन से और ईश्वर के नाम जप से प्रारंभ होता है, इसका अभ्यास वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और साथ ही साथ मन संबंधी भी एक तप होता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान का चिंतन करने का स्वभाव, अपने भीतर के भावों की पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा गया है। इसमें से भी 3 प्रकार के जो तप हैं, यह सात्विक, राजस और मानस होते हैं। तो मनुष्य अगर अपने शरीर और इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने चिंतन पर, अपने विचारों पर, व्यवहार पर अंकुश रखकर कोई काम कहता है या करता है, तो यह
सात्विक तपस्या कही जाती है। और बार बार ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सात्विक तपस्या से जुड़ता है वो अंततः ईश्वर की प्राप्ति कर ही लेता है। इसी प्रकार से जब आप दान देते हैं तो दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो व्यक्ति दान देता है वह सात्विक दान है। जो दान कष्टपूर्वक दिया जाए और ये सोचते हुए कि मैं दान दूंगा तो मुझे इसका फल ईश्वर देंगे, इसे राजस दान कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है उस दान को तामस दान कहा गया है। साथ ही साथ इस अध्याय का 23वां जो श्लोक है वो कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है। इसमें ओम तत्सत, यह जो भगवान का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है उसके बारे में बताया गया है कि ये ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ओम तत्सत, आप देखेंगे कि यह जो 3 शब्द है ओम तत्सत, ये ईश्वर के बारे में विभिन्न शास्त्रों में कहा गया है। ओम नाम से ही परमात्मा को जाना जाता है, सत भी परमात्मा का नाम है। तो ओम तत्सत यह अपने जीवन में लाते हुए परमात्मा के प्रति आदर प्रकट करते हुए जो जग तप और दान में मनुष्य अपनी सात्विक स्थिति रखता है वह निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त करता है। और इस अध्याय का अंतिम 28वां श्लोक, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम न यत् असत असत उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोइह, कहते हैं भगवान के हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत कर्म है। इसलिए ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद। यह 17वां अध्याय हमें बार बार सचेत करता है, बार बार सिखाता है कि आप अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छा सात्विक भोजन करें, दान तप तपस्या और यज्ञ भी सात्विक स्थिति में करें, मन का निग्रह करें, तो ऐसा कोई समय नहीं है जो कृष्ण आपको प्राप्त नहीं होंगे। जय श्री हरि।